राजस्थान की तपती धरती पर दोपहर का सूरज जैसे आग बरसा रहा था। हवा में नमी नहीं, सिर्फ गर्म रेत थी। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, यहाँ पेड़ उगाना मतलब पत्थर से पानी निकालना। लेकिन उसी सूखी जमीन पर एक आदमी खड़ा था, जिसे दुनिया बाद में सुंदरम वर्मा के नाम से जानने लगी। लोगों को लगता था कि वो खेती कर रहा है, असल में वो उम्मीद बो रहा था। कई साल पहले जब पढ़ाई पूरी करके लोग शहरों की ओर भाग रहे थे, तब सुंदरम वर्मा ने उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने राजस्थान की उस धरती को चुना जहां बारिश मेहमान की तरह आती थी, थोड़ी देर के लिए और फिर गायब हो जाती थी। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, इतनी सूखी जमीन पर आखिर उगाओगे क्या? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पेड़। लोग हंस पड़े, क्योंकि राजस्थान में पेड़ उगाना सिर्फ खेती नहीं होती, चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन सुंदरम वर्मा ने एक बात बहुत ध्यान से समझी थी, प्रकृति कमजोर नहीं होती, हम उसे समझने में कमजोर पड़ जाते हैं। उन्होंने सालों तक मिट्टी को देखा, बारिश को समझा, जड़ों के व्यवहार को पढ़ा। फिर उन्होंने एक अनोखी तकनीक विकसित की, ड्राई लैंड एग्रोफॉरेस्ट्री। लोग इसे बाद में 1 लीटर पानी वाली तकनीक कहने लगे। वो बारिश आने से पहले जमीन की गहरी जुताई करते, ताकि पानी मिट्टी के भीतर जाकर रुक सके। बारिश खत्म होने के बाद पौधे लगाए जाते और फिर हर पौधे को दिया जाता सिर्फ 1 लीटर पानी, बस। इसके बाद पेड़ को खुद अपनी जड़ें नीचे भेजनी पड़ती, पानी खोजने के लिए, जीना सीखने के लिए। सुंदरम वर्मा कहा करते, जिसे शुरुआत में ज्यादा सहारा मिल जाता है, वो मजबूत नहीं बन पाता, चाहे इंसान हो या पेड़। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। जहां कभी सूखी रेत उड़ती थी, वहां हरियाली दिखने लगी। 1, 2, 100, 1000 और देखते ही देखते उन्होंने 50,000 से ज्यादा पेड़ खड़े कर दिए, वो भी राजस्थान की उस धरती पर जहां लोग अपने लिए पानी बचाने से डरते थे। उनकी कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, ये कहानी उस सोच की है जो कहती है, अगर संसाधन कम हो तो इंसान हारता नहीं, सोचने लगता है, रास्ते बनाता है। उन्होंने किसानों को सिखाया कि खेती सिर्फ पानी पर नहीं, समझ पर चलती है। उन्होंने ऐसी फसलें विकसित की जो कम पानी में भी टिक सकें। उन्होंने रेगिस्तान से लड़ाई नहीं की, उसके साथ जीना सीखा। शायद यही वजह है कि सुंदरम वर्मा की कहानी सुनकर मन में एक अजीब सी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं, जीवन हमेशा सुविधाओं से नहीं खिलता, कई बार संघर्ष ही जड़ों को गहरा बनाता है। और शायद इसीलिए राजस्थान की उस सूखी धरती पर उगे पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वे इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान धैर्य से प्रकृति को समझ ले तो रेगिस्तान भी हरियाली बन सकता है। कुछ लोग बिना किसी घोषणा, पहचान या पुरस्कार की प्रतीक्षा किए समाज में बदलाव लाने में लगे रहते हैं। रायसोनी फाउंडेशन ऐसे व्यक्तियों और उनके कार्यों को सलाम करता है, जिन्होंने समाज के बदलाव की ओर एक सार्थक कदम बढ़ाया और एक नया आगाज किया।